फाइंड स्टूडेंट क्वेश्चन है हमारा फाइंड if the sum of root of 6x square minus 3mx plus 5 is equal to the product of its root। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड एम इफ द सम ऑफ द रूट जो होता है आपका वो इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट के इक्वल होता है, और इस बात को हमने क्या करना है, प्रूव करना है। सॉरी प्रूव नहीं, हमने एम की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे? जैसे हम करते हैं, पहले हमने निकालना होगा सम ऑफ फ्रूट्स, फिर हमने निकालना होगा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, फिर इन दोनों को कंपेयर करना होगा। उसने खुद बोला है कि अगर सम ऑफ फ्रूट जो है वो इक्वल हो जाए प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स के, तो आपने तब फाइंड क्या करना है, सम, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। आपने सबसे पहले आपने जो आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, बी है तो माइनस का 3m हो जाएगा, और सी है तो 5 हो जाएगा। और सम ऑफ रूट मेरे पास क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए होता है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, अब माइनस का बी अपॉन ए है, तो माइनस की वैल्यू किसके इक्वल होगी, जो सॉरी बी की वैल्यू आपकी किसके इक्वल होगी, और ए की वैल्यू, और अगर सिंप्लीफाई करें ये तो आ जाएगा आपका सम ऑफ रूट। अब निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट। सी की वैल्यू कितनी है 5, ए की वैल्यू कितनी है 6, तो ये यहाँ तक हमने जो निकाला है प्रोडक्ट रूट निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन को यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन क्या थी कि सम ऑफ रूट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट की। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू है 5 और 6, और अल्फा प्लस बीटा की है m और 2 है। अब स्टूडेंट्स होगा क्या, मेरा यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, क्योंकि मुझे वैसे भी m की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास m की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
और ये आंसर आपका आ जाएगा 5/3। स्टूडेंट्स एक बार फिर बताऊंगा आपको, आपने फाइंड करना है m if the sum of the root 6x square minus 3mx plus 5 is equal to the product of its रूट के इक्वल होता है, ये हमने बताना है। तो पहले जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैंने उसको कंपेयर करके जनरल फॉर्म में उसकी ए बी सी की वैल्यू निकाल ली कि ए की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 6 के, बी की वैल्यू होती है -3m, सी की वैल्यू होती है 5 के। तो सबसे पहले मैंने निकाला सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट मेरा होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए। अब माइनस बी की वैल्यू पुट कर ली, इस तरह मेरा सम ऑफ रूट आ गया। फिर मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने के बाद उसने मेरे को एक कंडीशन गिवन करी थी। कंडीशन ये थी कि सम ऑफ रूट, यानी कि जो आप रूट निकालोगे सम के और प्रोडक्ट के, उन दोनों को आप इक्वल करो और तब फाइंड करो एम की वैल्यू। तो मैंने इन दोनों को क्या कर दिया है, कंपेयर कर दिया है। जब मैंने कंपेयर करा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को, तो यहाँ से मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली है, एम की वैल्यू फाइंड कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इक्वेशन whose roots are double the roots। देखिए उन्होंने दिया हुआ है कि आपने एक इक्वेशन को फाइंड करना है जिसके रूट्स का भी क्या होगा, रूट डबल होगा। वो वाली आपने इक्वेशन को फाइंड करना है। इक्वेशन दी हुई है, फिर भी हमने क्या करनी है, एक फाइंड करनी है। तो कैसे स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे, देखिएगा जरा। वाई स्क्वायर माइनस क्यू वाई प्लस पी इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन दी भी हुई है। आपने फाइंड भी क्या करना है, इसी से ही रिलेटेड वैल्यू को फाइंड करना। अगर मैं गिवन डेटा बनाऊं तो a इक्वल्स टू 1 आ जाता है मेरा, b इक्वल्स टू माइनस का q आ जाता है और c इक्वल्स टू p आ जाता है। हमने पहला स्टेप तो वही करना होगा कि सम ऑफ रूट निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकालना है। पहला काम तो हमारा सेम है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपॉन a, और b की वैल्यू कितनी है, q है, तो ये 1 हो जाएगा। तो पहला आंसर कितना आ जाएगा, q, ये अल्फा बीटा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर हम निकालें, तो जो मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो कितना है, c ओवर a, और c की वैल्यू मेरे पास कितनी है, p है, और a की वैल्यू कितनी है, 1 है। ये मैंने सम ऑफ रूट भी निकाल लिया और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाल लिया। अब ये रूट जब मैं निकालूंगा, तो उसने जो वैल्यू दी हुई है वो क्या दी हुई थी, ये स्टूडेंट जरा आपने देखना है। गिवन कंडीशन में क्या है, रूट्स ऑफ द रूट्स आर डबल, जो हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ। तो हमने क्या करना है, अल्फा और बीटा जहां हमारी गिवन कंडीशन होगी, अब मैंने गिवन कंडीशन लिखूंगा
गिवन कंडीशन में आपने क्या करना होगा, अल्फा को रिप्लेस करवाना है टू अल्फा के, क्योंकि उसने बोला हुआ है आपके जो रूट्स हैं वो क्या है, डबल हैं, टू अल्फा। और बीटा को भी रिप्लेस करवाना है किससे, टू बीटा से, क्योंकि आपको जो रूट्स हैं वो डबल करने हैं। उन्होंने ये नहीं लिखा कि एक रूट्स दूसरे रूट्स का डबल है, उसने बोला है जो रूट्स आर गिवन जो इक्वेशन में होंगे उनको ही आपने डबल करना है। अगर मैं यहाँ से टू को कॉमन ले लूं तो आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा आप इक्वेशन वन में देख सकते हैं, वो वैल्यू आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, क्यू के। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, टू क्यू आ जाएगा। सिमिलरली हम इसी तरह प्रोडक्ट रूट के लिए भी सेम यही करेंगे, ये तो सम ऑफ रूट के लिए था एस ओ आर। इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए यही काम करेंगे, टू अल्फा, प्रोडक्ट का मीन मतलब ही यही होगा, टू अल्फा और टू बीटा। टू टू जार कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा, फोर अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा बीटा किसके इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ रूट में, फोर पी के इक्वल है। अब मेरे पास सम ऑफ रूट आ गया टू क्यू और प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया फोर पी आ गया। अब मैं लास्ट स्टेप में इसके क्या करूंगा, लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा, यानी ये सम ऑफ रूट की वैल्यू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसकी इक्वल है, ये रूट्स अप्लाई करने के बाद मैंने देखना है वो क्या हो रही है, टू क्यू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, फोर पी है। तो ये आपका बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। स्टूडेंट्स फिर से बता देता हूँ एक बार, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि आपने फाइंड द इक्वेशन मालूम करनी है, इक्वेशन गिवन है और इक्वेशन ही मालूम करनी है। तो कैसे मालूम करनी है, कंडीशन ये है कि आपके पास जो रूट्स हैं उन रूट्स को भी आपने क्या कर देना है, डबल कर देना है। यानी कि रूट जो गिवन है, रूट का भी डबल, उनको रिप्लेस करवाना है, ये कंडीशन है। सबसे पहला काम ये होगा कि आपके पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन से आपने क्या निकालना है, a इक्वल्स टू वन, b इक्वल्स टू माइनस क्यू, c इक्वल्स टू p। उसके बाद मैंने सम ऑफ रूट निकालना है, सम ऑफ रूट मेरा कितना होता है, माइनस का b ओवर a, और b की वैल्यू है मेरी माइनस क्यू, माइनस माइनस प्लस और q हो जाएगा, इसको मैंने इक्वेशन वन का नाम दे दिया। इसी तरह मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने के लिए क्या होगा, c अपॉन है, c की वैल्यू p है और a वन है। अब मैंने गिवन कंडीशन देखी तो गिवन कंडीशन में लिखा हुआ है रूट्स आर डबल, तो रूट्स आर डबल जो अल्फा में और बीटा में होंगे उनको आपने डबल कर देना है। अल्फा को टू अल्फा रिप्लेस करवा दो और बीटा को टू बीटा रिप्लेस करवा दो, यहाँ से टू कॉमन लोगे तो अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल है, टू क्यू के इक्वल है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट आप देख रहे होंगे, अल्फा की जगह टू अल्फा और बीटा की जगह टू बीटा, टू को टू से मल्टीप्लाई करवाओ, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट में किसके इक्वल है, पी के। अब मेरे पास जो इक्वेशन बनाने के लिए हम जो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट करते हैं उसके लिए इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो वो जो वैल्यू है वो पुट कर देनी है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह टू क्यू पुट कर दें और प्रोडक्ट ऑफ रूट में फोर पी पुट कर दें, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। पढ़ा रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, देखिएगा लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन whose roots are reciprocal of roots एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, जिस तरह पीछे हम लोगों ने किया था रूट्स आर डबल, तो रेसिप्रोकल का मतलब है एक जो रूट हमारे होंगे उनको हमने अपॉन में ले जाना है, चाहे वो अल्फा बीटा हो या अल्फा प्लस बीटा हो, हमने उनको रिप्लेस करवाना है वन अपॉन अल्फा और वन अपॉन बीटा से सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल के। तो मैं स्टूडेंट शुरू करता हूँ, आपको बताता हूँ कि कैसे करेंगे। पहले हम निकालेंगे एस ओ आर, सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट के लिए मैं निकालूंगा
अल्फा प्लस बीटा माइनस, अब तो वो गिवन में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ए इक्वल्स टू 1 है, बी इक्वल टू -6 है और सी इक्वल्स टू 8 है। तो मैं माइनस का बी ओवर ए होता है, तो मैं माइनस बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 6/1, ये 6 ही हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट मेरा आ जाएगा अल्फा बीटा। अल्फा बीटा है सी ओवर ए, और सी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 8, और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब मैंने यूज करनी है गिवन कंडीशन। अब हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वो कितनी है, वो गिवन कंडीशन क्या है कि आपने अल्फा को रिप्लेस करना है सम ऑफ रूट में 1/अल्फा, और बीटा को रिप्लेस करो 1/बीटा। अब मैं अगर इसका एलसीएम लूं तो मेरे पास एलसीएम में क्या आएगा, अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा, इसको मैं अरेंज करके अगर लिखूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ये मेरे पास आ जाएगा। अगर आप देख लें तो अल्फा प्लस जो बीटा है वो किसकी इक्वल मेरे पास बन रहा है, अगर आप इक्वेशन नंबर 1 सम ऑफ रूट में देखें तो ये मेरा आ रहा है 6 के इक्वल। और नीचे देखें तो मेरे पास क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ रहा है मेरे पास, मैं नीचे वाले स्टेप में लिख रहा हूँ 3/4, क्योंकि ये 2 के टेबल से कैंसिल होता है। ये तो मैंने एक कंडीशन यूज करी, अब दूसरी कंडीशन यूज करूंगा प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए, POR 1/अल्फा 1/बीटा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 1/अल्फा इंटू बीटा, और 1/अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकल गए, हमने जो मालूम करनी है स्टूडेंट्स, वो क्या मालूम करनी है, फाइंड द इक्वेशन। इक्वेशन दी हुई है और फिर भी हमने इक्वेशन ही मालूम करनी है, तो इसके लिए होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट देखा जाए तो 3/4x, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा 1/8। आप इसका एलसीएम ले लें, 8 और 4 का 148, इनका एलसीएम ले लें 148, 4 1 ज़र 4 और 2 1 ज़र, तो हमारे पास आएगा 8। ये 8 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, 8 को 4 जब डिवाइड करवाएंगे तो 2 आएगा, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 8 ये कितना बन जाएगा 6x प्लस 8 से 8 कैंसिल 1। अब ये जो जीरो है ये 8 से 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 1 इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर। फिर से बताता हूँ स्टूडेंट्स, पहले हमने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने हैं। रेसिप्रोकल मीन जो आपके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, उनको रेसिप्रोकल कर दो, जो नीचे की वैल्यू है उसको ऊपर ले जाओ और ऊपर की वैल्यू नीचे। अल्फा और बीटा के नीचे 1 1 था तो इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, 1 को ऊपर ले गया, अल्फा नीचे हो गया, 1 को ऊपर ले गया, बीटा को नीचे कर दिया। अब उसको जब मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे पास एलसीएम में क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की जगह उसकी मैंने वैल्यू लिख ली सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट में मैंने वैल्यू को रिप्लेस करा है, अल्फा की जगह 1/अल्फा, बीटा की जगह 1/बीटा। अल्फा इंटू बीटा का जो जो मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो 1/8 है।
उसके बाद मैंने इक्वेशन बनानी है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट है 3/4x प्लस 1/8। अब आपने इसका एलसीएम ले लेना है 148 का, तो ये हो जाएगा 8x² माइनस 3। 8 को 4 से जब एलसीएम करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2। तो जब आपका आंसर आएगा 2 तो आपने फिर क्या कर देना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 आ जाएगा, और 8 को जब 8 से करवाएंगे कैंसिल तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 8 नीचे डिवाइड हो रहा है, 0 के पास जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी।